10 days to go for his state to elections, and also that coincides with Lok Sabha elections. We are joined by none other than this youngest chief minister of his time of 2016, Pema Khandu. नन ऑफ द नेशनल मीडियाज़ का यहाँ पे अभी तक आना हुआ नहीं, लेकिन थैंकफुली आपका पूरा टीम यहाँ पे आ गया अरुणाचल को कवर करने के लिए। चाइना के लोग बोलते हैं कि हम अरुणाचल में नाम चेंज कर देंगे, तो आपको कितना आज हर्ट फील होता है या गुस्सा भी आता है? चाइना जो ये नाम चेंज कर रहा है अरुणाचल का वेरियस लोकेशन में, ये पहली बार नहीं है। दिस इज द फोर्थ अटेम्प्ट व्हिच बिल्कुल। बड़े बड़े दिग्गज लीडर, आप लोग बड़े रैंक एंड फाइल से आते थे कांग्रेस की, ये छोड़ना कितना मुश्किल होता है? दिल्ली का जो कांग्रेस का नेता लोग ने अभी नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के जनता को करप्ट बनाया। असम से ही आते हुए प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, आप ही की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, फिर भी सेंटर में जाके आप लोगों को भीख मांगनी पड़ती थी। मनमोहन सिंह साहब का चलता ही कहाँ था, तो चलाने वाला पीछे से कोई दूसरा ही था उस वक्त में। जी। India's first CM from the BJP in this border state of China has now completed 8 years, with less than 10 days to go for his state to elections, and also that coincides with Lok Sabha elections. We are joined by none other than this youngest chief minister of his time of 2016, Pema Khandu, a product and proud alumnus of Hindu College in Delhi University. Welcome to the show, Mr. Khandu. It's actually been a privilege. Thank you so much, sir, for the hospitality and also the warmth that I received in this part of the country, despite the friction that we often see and the skirmishes between Indian Army and China. Everything seems to be hunky-dory. I must tell my viewers, and I must tell you as well, that we felt absolutely thrilled to find the motorable roads from this part of the country to Zero, to Tawang, to Dibang Valley. Absolutely stunning. But what is it that makes Pema Khandu one of the most favorable and one of the most favored CMs of the North East? आज आपको कितना नाज होता है कि 10 दिन रह गए अब चुनाव में, आपके स्टेट में कितना नर्वसनेस भी होती है और कितना एक्साइटमेंट भी होती है, वो भी तब जब आपके दिग्गज लीडर आते हैं। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, आज नड्डा साहब आ रहे हैं, मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हो रहा है। नाज कितना आज आपको महसूस होता है कि आप यंगेस्ट सीएम थे उस समय और आज आप इतने बड़े सीनियर लीडर्स के साथ में यू आर रबिंग द शोल्डर्स? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अभी इलेक्शन का माहौल है एंड नन ऑफ द नेशनल मीडियाज़ का यहाँ पे अभी तक आना हुआ नहीं, लेकिन थैंकफुली आपका पूरा टीम यहाँ पे आ गया अरुणाचल को कवर करने के लिए। जी। तो जैसे आपने बताया कि किस प्रकार से अभी अरुणाचल का जो प्रोजेक्शन हो रहा है और अभी का जो पार्टी का स्थिति और हमारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी का किस प्रकार से पोजिशनिंग जो चल रहा है। जी। इसमें देखिए कि लास्ट खास करके 2014 में जो पीएम मोदी साहब बनने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। जैसे पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स को लेके था, नॉर्थ ईस्ट एट दैट टाइम वाज नोन फॉर इंसर्जेंसी। जी। एट दैट टाइम पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान ये रहा कि अंडर डेवलपमेंट ना होने का एक पहचान था। जी। और पुराना नॉर्थ ईस्ट का ये एक पहचान था कि करप्शन को लेके जी अपने ही देश में। इस नैरेटिव को ऑन ग्राउंड चेंज किया है तो मोदी सरकार ने चेंज किया है, भाजपा बीजेपी सरकार ने ही चेंज किया है। जी। तो अभी आज देखिए नॉर्थ ईस्ट में इन सारों चीज़ों से उभर के अभी एक उभरता हुआ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट वो आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन दैट आई ऑलवेज स्पीक अपॉन। यहाँ में विद इन द नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट एंड अरुणाचल इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आना बहुत चैलेंजेस है, मगर 2014 के बाद में पीएम मोदी साहब और उनके पूरा टीम ने जिस प्रकार से जो फोकस मिला है नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में, जी ये तो अपने आप में ही एक हिस्टोरिक है, एक रिकॉर्ड बन के यहाँ पे हम लोग ने दिखाया है। सो बीजेपी पार्टी एज ए होल वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस। तो इस बार का चुनाव अभी आपने ठीक ही बोला 10 दिन ही बचा हुआ है और इस 10 दिन में हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि आउट ऑफ 60 10 तो ऑलरेडी अनकॉन्टेस्ट होकर जनता ने दे दिया। बच गया जो 50 सीट का पूरे 50 का 50 सीट जीत के पूरा आउट ऑफ 60 का 60 पूरा जीतने का 100% चांसेस है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जनता ने पूरा देख के रखा है कि ये बीजेपी पार्टी का सरकार ये एक परफॉर्मिंग एक सरकार है अपना इस स्टेट में। बिल्कुल। पेमा जी, अगर मैं बात करूं, मेरी आपसे जितनी बारी भी मुलाकात हुई दिल्ली में, अरुणाचल भवन में भी, एक हमेशा से बड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ये रहती है कि 2016 में आप और बड़े सारे कांग्रेस नेताओं ने उस दौर में कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी आ गई, आपने तो बिल्कुल रिवोल्ट किया, 42 नेता लेके आप पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
आए, फिर बीजेपी आ गई। क्या ऐसा कांग्रेस में मजबूरी कर देते हैं ये लोग, जो इतने बड़े दिग्गज, आप हो, हिमंता बिस्वा हो, कैप्टन अमरिंदर साहब हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बड़े बड़े दिग्गज लीडर, आप लोग बड़े रैंक एंड फाइल से आते थे कांग्रेस की, ये छोड़ना कितना मुश्किल होता है और क्यों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? मैंने हर जगह पे देखा, हरियाणा में देख लीजिए आप, जी जी। वहां से भी उठ के आ गए, आपके नॉर्थ ईस्ट से आ गए, तो क्यों ये प्रॉब्लम्स है? मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा पुराना भी नहीं हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ हमारा 2011 में जी। एस एन एम एल ए राइट। 2011 में ही एंट्री हुआ। तो मैं पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स में एस MLA बनने के आने के बाद तो हमको मिनिस्टर पद भी दिया गया। तो मैं देखा कि कांग्रेस में जिस प्रकार से जो काम होता है यहाँ राज्य में, जी। और कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में बैठ के जो करप्शन प्रैक्टिस जो करवाते हैं लीडर्स लोगों को, दिल्ली में उस वक्त में दिल्ली में कांग्रेस का सरकार था, UPA का सरकार। बिल्कुल। तो उस वक्त में आपको कुछ भी स्कीम्स हो दिल्ली में, पैसा वो लोग डिमांड करता था, तब जाके वो लोग रिलीज करता था। आपने तो बड़ा फेमसली बोला था कि 1400 करोड़ मेरे पास में बस रह गए थे देने के लिए, और जब आप बन के आए तब बीजेपी ने आपने ज्वाइन करा कि कम से कम पैसे तो आए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के। तो देखिए उसमें मैं हम लोग ने कांग्रेस छोड़ा है कि मैं सिटिंग मिनिस्टर था, मैंने तो रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके मैंने कांग्रेस को छोड़ा। तो देखिए अभी बीजेपी और कांग्रेस का अगर तुलना किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस देश को कांग्रेस और UPA ने करीबन रफली अराउंड 60 ईयर्स चलाया। तो इस 60 ईयर्स में अगर नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा जाए तो हर एक स्टेट में कांग्रेस का ही मैक्सिमम सरकार रहा। सो इसलिए दिल्ली का जो कांग्रेस का नेता लोग ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को एक मनी मिंटिंग स्टेट बना के रखा। जी। अभी नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के जनता को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम करते हैं, उनको करप्ट प्रैक्टिस में डाल दिया। तो अभी बीजेपी सरकार आने के बाद अभी अरुणाचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य है, उस करप्शन को छोड़ के अभी वो लोग डेवलपमेंट के पटरी पे चल चुका है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीज़न आज कांग्रेस का जितने भी जो नेता है कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी आने का, हमें लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न यही है। तो जब आपके फादर साहब भी पॉलिटिक्स में थे तब भी ये लोग इतना ही करप्शन की प्रैक्टिस करते थे, या आपके फादर साहब ने उस समय गुस्सा दिखाया है इनको? डेफिनेटली उस वक्त में भी, मैं एक्चुअली उस वक्त में उतना एक्टिव तो नहीं था, मगर हमें पता था कि इस तरह का प्रैक्टिस वो करते हैं। और पर्सनली को भी कभार जो इंटरेक्शन होता था उनके साथ भी, तो वो भी इस प्रॉब्लम को मतलब शेयर करता था कि इस तरह से काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस है। तो आप लोग हैरान नहीं हुए कि असम से ही आते हुए प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, आप ही की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, फिर भी सेंटर में जाके आप लोगों को भीख मांगनी पड़ती थी अपने ही स्टेट के लिए स्कीम्स लेने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अपना मनमोहन सिंह साहब का चलता ही कहाँ था, तो चलाने वाला पीछे से कोई दूसरा ही था उस वक्त में। जी। तो आज आपको गर्व महसूस होता है कि इतना बदलाव आ गया अब आपके क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल जी। आप देखिए, आप कहीं भी ट्रैवल कीजिए अरुणाचल प्रदेश में, आप देखिए डेवलपमेंट, सड़कें के देखिए, रोड देखिए, यहाँ रेलवे पहुँच गया है, यहाँ एयरपोर्ट हम लोग ने बना दिया है जी। इसके अलावा जितने भी अलग अलग रीजन्स में जो पुराना ALGs जो डिफंक्ट होकर बैठा था, उसको भी पूरा रिवैम्प करके नया एयरपोर्ट हम लोग ने बना दिया है। उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट। तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव नई डिस्ट्रिक्ट्स भी बना दिए हैं? बहुत सारा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स भी हम लोग ने बना दिया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है लैंड मास में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है जी। और साथ साथ आप देखिए अभी रिमोट एरियाज़ में जाके देखिए, जहाँ नेटवर्क नहीं था वहाँ में अभी 4G 5G का नेटवर्क पहुँच गया है। बॉर्डर एरिया में अरुणाचल प्रदेश सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं तिब्बत चाइना के साथ में, तो वहाँ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्चिंग भी इसी स्टेट में किया गया अपना माननीय अमित शाह जी ने। बिल्कुल। तो वाइब्रेंट विलेज को बहुत अच्छा फोकस मिल रहा है, काफ़ी सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहा है बीजेपी पार्टी की सरकार के अंदर। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट सवाल ये आना चाह रहा था कि अगर मैं बात करूँ चाइना की, मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि ये एक ऐसी कंट्री है जो बार बार आपके टेन्योर में भी और पहले भी इंडिया को फिंगर करता है। अरुणाचल में हम लोग कल जब घूम रहे थे आपके ही शहर में, ईटानगर में, कैपिटल में, फिर ज़ीरो तक गए, रास्ते में बड़े विलेजेस घूमते हुए गए, हमने हर यूथ से पूछा, यूथ आपसे खुश ज़रूर है और ये भी कहता है कि हमारे गांव में 4G आ गया, 5G आ गया। ये भी आपको बता दूं, हमने वीडियोस भी हमने शेयर किए वॉक्स पॉप में, ओपिनियंस में। लेकिन जब हमने ये सवाल पूछा कि आप लोगों को कितना अनफॉर्चुनेट लगता है ये बात कि चाइना से आके लोग बोलते हैं कि, चाइना के लोग बोलते हैं कि हम अरुणाचल में नाम चेंज कर देंगे, तो आपको कितना आज हर्ट फील होता है या गुस्सा भी आता है? दोनों चीज़ें होती हैं, या आप कहते नहीं एक दिन तो जवाब देंगे इनको? वैसे इन सारा इंटरनेशनल लेवल्स में जो भी प्रश्न है, वैसे अपना MEA उसको हैंडल करता है। अभी भी चलिए आपने सवाल पूछा है, तो
चाइना जो ये स्टेटमेंट जो नाम चेंज कर रहा है अरुणाचल का वेरियस लोकेशन में, ये पहली बार नहीं है. दिस इज द फोर्थ अटेम्प्ट विच दे बिल्कुल. ट्राइड एंड आई टोटली कंडेम इट. अरुणाचल प्रदेश का पूरा जितने भी जनता है उसका बिहाफ में हम टोटली उसको हम कंडेम करते हैं. और चाइना का जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ही तो हम सब लोग जानते हैं. तो वो लोग एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मॉडल में वो लोग आगे बढ़ता है. तो मगर देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का देखिए, इफ़ यू कंपेयर बिटवीन बोथ द रिजिम यूपीए एंड एनडीए, यूपीए का टाइम में हमारा अरुणाचल प्रदेश वाज टोटली नेग्लेक्टेड. अपना जो मेन एरियाज था डेवलपमेंट वो भी नेग्लेक्टेड था. अपना जो भी टाउन्स वगैरह है, इसके ऊपर बॉर्डर एरिया तो और भी ज़्यादा नेग्लेक्टेड था. उसमें ना रोड था, ना आर्मी के लिए वहाँ पे प्रॉपर एकोमोडेशन का उन लोगों का पास कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था. जी. तो सिचुएशन बड़ा ख़राब था. तो अभी एनडीए सरकार आने के बाद में आप देख सकते हैं बॉर्डर भी आप जाके ट्रेवल कीजिए, वहाँ में देखिए रोड्स इतना अच्छा बन गया है. जी. हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनको वहाँ सुविधाएं देखिए, इतना अच्छा फैसिलिटी उन लोगों को मिल रहा है. तो ये जो अभी भारत रहा, ये पुराना भारत नहीं रहा, ये एक नया भारत है अभी. करेक्ट. अगर मैं बात करूं पासीघाट की, जीरो की, अपर सुबनसिरी की, मोटरेबल रोड्स तो बड़ी खूबसूरत हैं. लेकिन सेला टनल की बात आती है. सेला टनल जब 13,000 फीट पे 850 करोड़ की बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं, आप वहाँ पे जाके इनॉग्रेट करते हैं, तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं चाइना को कि मोटरेबल रोड जो है अब तवांग में भी पहुंच गई है, आपके अपनी कंस्टिट्यूंसी के पास में आके खड़ी हो गई है, या आप ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आइए दिल्ली से आइए, अब सड़कों पे, हमारे सड़कों पे गाड़ियां चलाइए, हमारी सड़कों पे बाइक्स चलाइए, यामा की मोटर 135 और 180 सीसी पे. तो मैसेज किसके लिए, चाइना के लिए या दिल्ली के टूरिस्ट्स के लिए जो लद्दाख पहले जाते थे? ये मैसेज एक्चुअली ये मैसेज जो है वो सभी के लिए है. ये मैसेज है डेवलपमेंट के लिए है. ये मैसेज है अपना स्ट्रेंथ को भी आगे बढ़ाने का है. अभी तवांग में जो इस बार रिसेंटली ऑनरेबल पीएम साहब ने 2 टनल्स का उद्घाटन किया, और दोनों टनल्स जो है 13,000 फीट में लोकेटेड है. करेक्ट. और उससे पहले उसी रोड में और एक टनल भी ऑलरेडी बन के तैयार हो गया. इसका उद्घाटन अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने किया था. अच्छा, एक तो होगी सेला. सेला में 2 टनल हैं और नीचीफू टनल एक है. नीचीफू, राइट. 1 साल पहले ही हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था. तो इस प्रकार का इनोवेटिव डेवलपमेंट अभी अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है. और हमारा खास करके जितने भी जो नॉर्दर्न बेल्ट में, नॉर्दर्न अरुणाचल में एक बड़ा प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे, जिसका 2500 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, इसका भी ऑलरेडी भारत सरकार से अप्रूवल आ गया है. 2500 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना जाएगा. जी. ये किस जगह पे बनेगा? ये जितने भी जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट का डिस्ट्रिक्ट्स और गाँव को कनेक्शन करते हुए. प्राइमरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे सर? पूरे आप पकड़ लीजिए, हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से लेके पूरा ईस्टर्न मोस्ट जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है जी, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो जाएगा. ठीक है. तो उसमें हमारा जितने भी जो नॉर्दर्न साइड में जो अनकनेक्टेड एरियाज है, ये ड्यूअल पर्पस के लिए फ़ायदा होगा. एक तो जो गांव वाला वहाँ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी कनेक्शन, हाईवे का कनेक्शन मिल जाएगा. और जी, अपना फोर्सेस को मोबिलाइजेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड है ये. करेक्ट. सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी इसका अप्रूवल भी मिल चुका है. ये बन जाने के बाद देखना अरुणाचल का फिर नक्शा चेंज हो जाएगा. राइट. सीएम साहब, एक बड़ा जिक्र आता है कि जब भी मैं अरुणाचल में घूमा ना, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं. कहा जाता है कि ऑफकोर्स अरुणाचल ब्यूटी लाइज इन इट्स लैंडस्केप एज वेल एज विमेन एज वेल. बस मिस अरुणाचल का मैंने बोर्ड देखा बड़ी जगह जाके. तो अगर मैं कहूँ कि सिनेमा हॉल्स भी मैंने यहाँ पे देखे 2-3 आगे, तो वो दौर भी आएगा कभी ना कभी जब पीवीआर और आइनॉक्स भी यहाँ पे आएंगे. हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि आज मैंने देखा मैकडोनल्ड्स भी है, वुडलैंड भी है, केएफसी भी आ गया, बर्गर किंग भी आ गया. यहाँ अरुणाचल में अभी खास करके यहाँ कैपिटल सिटी में बहुत सारा अच्छा फ्रेंचाइज यहाँ पे ये आके पहुँचा हुआ है. तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली और भी इस तरह का हमारा जो यूथ लोग है, काफ़ी इनोवेटिव है, बिजनेस वो लोग काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहा है. राइट. तो डेफिनेटली जितने भी जो अच्छा ब्रांड्स है और ये सब चीज़ आएंगे यहाँ पे. राइट. वन ऑफ द लास्ट फ्यू क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, सर. ऑफ कोर्स वी नो दैट यू हैव टू रिलीज द मैनिफेस्टो एज वेल. एनी थ्रस्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, कोआला, टाइगर, स्नो लेपर्ड, to promote tourism and protect animals so that people from Delhi, Bombay, Calcutta can also visit you and understand the relevance of wildlife, sir? Yeah, बिल्कुल जी. अरुणाचल is actually known for its hotspots biodiversity. और यहाँ का जो फॉरेस्ट कवरेज है अराउंड 80% फॉरेस्ट कवरेज है. तो हमारे यहाँ पे कई सारा नेशनल पार्क्स भी है और टाइगर रिजर्व भी है.
तो डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कई सारा इनिशिएटिव्स भारत सरकार के साथ में मिलकर इन सारा वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लोग ने बहुत सारा प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किया हुआ है। और बुगुन ल्यूचला सॉन्ग बर्ड को भी कभी देखने का मौका मिलेगा हम लोगों को? हाँ बिल्कुल जी, आप आइए हमारा वो बुगुन एरिया में, वहाँ में तो कम्युनिटी ड्रिवन एक एफर्ट है इस बुगुन ल्यूचुला को प्रिजर्व करने के लिए। Right. पूरा कम्युनिटी इसको एफोर्ड करके उसको प्रिजर्व कर रहा है। Right. Of course, you are one of the most prominent candidates as a chief minister of this election. लेकिन जब मैं आपके एसेट्स भी देखता हूँ आज आपको कितना गर्व होता है कि आपकी हिस्ट्री जो थी आज तक आप बड़े मॉडेस्ट बड़े हम्बल रहे हैं, हिंदू कॉलेज के बड़े अलुमनस रहे हैं। याद आती है उस कॉलेज के दिनों की कि दिल्ली जाके पढ़ाई करके भी आप यहाँ पे आके अपनी पॉलिटिक्स करी और उस कॉलेज को आप याद करते हैं? बिल्कुल जी, कॉलेज का तो काफ़ी हमें मतलब आशीर्वाद मिला है। एंड हमारा कॉलेज का जो अलमनी है ऑल स्टूडेंट्स एसोसिएशन वो बहुत ही एक्टिव है। तो जब भी हमको भी जब मौका मिलता है तो अपने जितने भी जो कलीग्स है कॉलेज का अलमनी है और सीनियर जो कलीग्स है उन लोगों के साथ में भी हमारा उठना बैठना रहता है। राइट। रैपिड फायर सर, listening to Mohit Chauhan songs or having Arunachal oranges? Oranges. Direct flight to Tawang from Delhi or another term as chief minister or both? डेफिनेटली कोशिश तो होगा तवांग के लिए, अगर एयरपोर्ट बन जाए तो नथिंग लाइक दैट। Attack on China with Dow or you will leave it to Indian Army? इंडियन आर्मी का बंदूक ही काफ़ी है। Danbuk Orange Festival or Zero Festival of Music, attending both? Both. अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइब यहाँ पे कितनी है 27, तो आपके लिए दिल को छूने वाली कौन सी है? नईश, मोनपा, दाओ, गालो आदि और कोई और? सभी ट्राइब का अपना अपना एक यूनिकनेस है। जैसे मैं यहाँ अभी एक मिजी समाज का एक ड्रेस पहना हूँ, तो सभी ट्राइब्स, आई लव ऑल द ट्राइब्स। राइट। एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन मैनिफेस्टो, इज दैट टू बी सीक्रेट सर? या आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो रिलीज़ करेंगे। इसमें हम लोग पार्टी की ओर से पूरा सेक्टर्स को एड्रेस करने का कोशिश किया है और जो चीज़ नहीं हो रहा है हम लोग उसमें रिफ्लेक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग कमिटमेंट का अपना हिसाब से चलते हैं। राइट। बीजेपी पार्टी इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल पार्टी, एज आई सेड बिफोर, वी बिलीव इन परफॉर्मेंस। तो चाइना से हैंडल करने का सर कोई टेक्निक क्या? डेफिनेटली वो तो अपना नेशनल लेवल में इसको तय किया जाएगा, वो तो डेफिनेटली वो लोग कर भी रहा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, चिंता वाला बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे सेफ हैं और हम लोग यहाँ पे खुशहाली से अरुणाचल आते रहेंगे। आप आइए अरुणाचल, आप इस बार इलेक्शन को भी पूरा नॉट ओनली इन ईटानगर बाकी जगह में भी कवर कीजिए और अरुणाचल का जो फ्रेश ईयर को उसको भी आनंद लीजिए। Absolutely. Sir, we wish you all the best and thank you so much. Yeah, thank you. Hopefully you go on to win the election. Of course, we will continue to report unbiased and we are proud to be in Arunachal, whether you go on to win or not. It's a matter of destiny and your hard work as well. But we wish you all the best, sir, and thank you so much for your support and hospitality, sir. Thank you. Thanks, sir.